अब हम नेक्स्ट करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जैसे भी आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था और उससे रिलेटेड आपने कुछ एक न्यूमेरिकल करे होंगे, तो वहाँ पर आपने दोबारा साइन कन्वेंशन का यूज़ करा होगा। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने हमेशा नेगेटिव लिया होगा। अगर रियल इमेज फॉर्म हुई होगी तो v की वैल्यू आपने नेगेटिव ली होगी। अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई होगी तो वहाँ पर v की वैल्यू आपने पॉजिटिव ली होगी। तो वही केस अगर हम लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वही केस हमें यहाँ भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो जब भी आपने लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं तो अगेन हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या बोलती है। यह आपने मिरर फार्मूलाज के अंदर भी पढ़ी है। मान लो एक प्रिंसिपल एक्सिस हम सपोज कर रहे हैं और एक कॉन्वेक्स लेंस को हम यहां पर कंसीडर करते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें पता है कि जो कनकेव लेंस है दैट ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज एंड कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म बोथ टाइप ऑफ इमेज, दैट इज वर्चुअल एज वेल एज रियल। तो हम यहां पर दोनों केस कंसीडर कर लेंगे कि वर्चुअल इमेज बनेगी और जब उसकी रियल इमेज बनेगी तब केसेस किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। मान लो कि दिस इज द ऑब्जेक्ट O, इसको हम डिनोट कर देंगे AB के साथ। दिस इज द अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर। अगर इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के ही साइड बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो दिस इज से इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय A डैश B डैश। अगर इसकी वर्चुअल इमेज बनती है तो मान लो उसको हम यहां पे डिनोट कर देते हैं A डबल डैश B डबल डैश और I डैश, वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, दैट इज डिनोटेड बाय F। अब जो साइन कन्वेंशन है वो क्या कहती है कि इफ all the distances are measured from optical center, since aperture is very small, वहां पर आपने मिरर के केस में कहा था कि all the distances are measured from the pole of the curved mirror, पर हम यहां पर अपर्चर अगर स्मॉल ले रहे हैं तो हम सारे के सारे जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो ये वर्डिंग हम लिख देंगे कि इफ अपर्चर इज स्मॉल देन ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट हम ये कंसीडर कर लेंगे कि इफ अपर्चर इज स्मॉल all the distances are measured from optical center। अब अगर हम लाइट की डायरेक्शन के अलोंग चलते हैं तो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर होंगे। अगर हम लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं तो ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव। इसको इजी वे में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव और ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। इसको इजी वे में इस तरह से याद रखा जा सकता है।
तो सेकंड अजम्पशन होगी कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, all the distance are taken as positive. If we move opposite to the light, opposite to the direction of light, all the distance taken as negative, or we can say left hand side distance are taken as negative. Left hand side distance taken as negative, and the right hand side distance are taken as positive, and right hand side distance are taken as positive. तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिनोट करते हैं u के साथ. द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय u. अब लाइट इस तरफ मूव कर रही है, ये मैं इसको एग्जांपल देके बता रहा हूं कि मान लो लाइट इस तरह से जा रही है ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ, पर हमारा जो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. तो आप जब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ चलोगे तो आप लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहां पर u की वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो u इज टेकन एज नेगेटिव. दूसरी बात, अगर इस केस में रियल इमेज बनती है तो देखो लाइट की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, आप ऑप्टिकल सेंटर से चलना स्टार्ट करोगे तो लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो, तो ये डिस्टेंस हमारे पास -v बन जाएगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल v. और अगर आप वर्चुअल इमेज यहां पर फॉर्म कर रहे हैं तो यहां पर +v हमारे पास आएगा. क्यों? क्योंकि लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो आप भी ऑप्टिकल सेंटर से a" तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव. या सिंपल वर्ड में याद रख लो कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंस हैं वो सारे के सारे नेगेटिव, और जितने भी डिस्टेंस इस साइड है वो सारे के सारे पॉजिटिव. बट इसमें एक चीज याद रखना कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. कि जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी. और ये कोई रूल नहीं है, बस इसको आपको बता रहा हूं कि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव लोगे और कनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव लोगे. अब अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो अपवर्ड हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव. इस केस में इमेज डाउनवर्ड है
तो इसकी हाइट जो है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। और यहां पर जो इमेज वर्चुअल बन रही है तो इस केस में जो हाइट है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो थर्ड रूल हमारा ये हो गया कि अगर हाइट अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पॉजिटिव होगी, अगर हाइट डाउनवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो नेगेटिव होगी। तो इसमें हम लिख देंगे थर्ड रूल में कि अपवर्ड हाइट टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड हाइट टेकन एज नेगेटिव। और डाउनवर्ड हाइट, अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे लेंस फार्मूला। यहां से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है लेंस फार्मूला। जैसे आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था वैसे ही यहां पर लेंस फार्मूला है। तो लेंस फार्मूला जो है वो हमें रिलेशन देता है बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो हम यहां पर ये लिख देंगे कि इट गिव द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। और इसका जो फार्मूला होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। ये चीज प्रूव्ड है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बस आपने ये फार्मूला याद रखना है कि 1/ जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। यहां पर और जो मिरर फार्मूला है उसमें एक ही डिफरेंस है, वहां पर 1/u प्लस 1/v लेते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेके चलते हैं। जो फोकल लेंथ है दैट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। मिरर के केस में फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती है, पर यहां पर फोकल लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट जो है फोकल लेंथ डिपेंड ऑन फर्स्ट कि हमने लेंस को किस तरह के मीडियम में रखा है, उसकी नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ मीडियम इन विच लेंस इज केप्ट, कि जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है उसकी नेचर क्या है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हुआ तो उस केस में हम लेंस को मान लेंगे कि वो इनविजिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो हम किसी लेंस को किसी लिक्विड में रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस के ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है तो वो लेंस हमें दिखाई नहीं देगा, पर मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। दूसरा है कि अपर्चर जो लेंस जो फोकल लेंथ है दैट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस। ये दो फैक्टर्स जो हैं बेसिकली इन डिफेक्टर्स के ऊपर फोकल लेंथ जो है वो डिपेंड करती है। तो दिस इज अवर लेंस फार्मूला। जब भी आप लेंस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे तो साइन कन्वेंशन आपने दोबारा से यूज करनी है। अब उसके बाद हम टर्म पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन।
ये टर्म भी आपने मिरर फार्मूला में पढ़ी होगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m के साथ, और m जो है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज I अपॉन में O. I is height of image, O is the height of object. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं H2 डिवाइडेड बाय H1। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ H2 एंड H1। The value of m will be पॉजिटिव और नेगेटिव, कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो कौन सा फैक्टर डिपेंड करेगा, इन दोनों का रेशो डिपेंड ऑन रेशो ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H1। अगर आपके पास रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज के केस में H1 नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल केस के में क्या होगा कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, इन्वर्टेड इमेज के लिए हाइट क्या आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारे पास, सॉरी यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, तो H2 नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन इस केस में नेगेटिव बनेगी। अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो H2 जो है वो पॉजिटिव होगा। वर्चुअल केस में हाइट अपवर्ड होगी, तो अपवर्ड हाइट होगी तो वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड, तो उस केस में मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव रहेगी।